अगर हम महाराज मनु और मनु की संतान हैं तो हमारा कैसा चरित्र होना चाहिए पति पत्नी का, इस बात को सुनिए। मनु शत्रुपा जैसा। मनु शत्रुपा की विशेषता क्या है? महाराज मनु शत्रुपा की विशेषता यही है कि आज लोग प्रेम दोषे करते हैं। संतान और संपत्ति दोषे प्रेम ज्यादा रहता है। अगर संपत्ति नहीं है तो संपत्तिहीन भी व्यक्ति कहता है कि एक संतान जरूर हो जाए, पैसा हो चाहे ना हो, हम मजदूरी करके पालन पोषण करेंगे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े हम मेहनत करेंगे, लेकिन उसका पालन पोषण करेंगे, एक संतान जरूर हो जाए। इसका मतलब है कि संपत्तिहीन व्यक्ति भी संतान के प्रति आकर्षित होता है, ज़्यादा नहीं एक ही संतान हो जाए। अच्छा भैया, संतान हो जाती है तो फिर संतान को संपत्ति हम इतना मेहनत करके दे दें कि मानसिकता होती लोगों की कि संतान पड़ी पड़ी खावे। इतनी संपत्ति देंगे कि हमारी संतान पड़ी पड़ी खावे, ये सोच भी अच्छी नहीं है। पड़ा पड़ा तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, बोलो भाई। मैं एक बात कहता हूं कि चाहे जितने बड़े बुद्धिजीवी बन जाओ, लेकिन श्रमजीवी जरूर बनना। अगर आप बुद्धिजीवी बन गए और श्रम से आप दूर हो गए तो एक दिन रोग आपको प्रभावित कर देंगे। और यही कारण है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो श्रम नहीं करते हैं, रोग हावी हो गए हैं, बीमारियां उनको घेर रखी हैं। बुद्धिजीवी हो लेकिन श्रमजीवी बनो, श्रमजीवी हो तो बुद्धिजीवी बनो। बुद्धि और श्रम दोनों का समावेश होना चाहिए। आज किसान भाइयों से हम प्रसन्न हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है। हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारी संतान पढ़े और हम पढ़ाएंगे। बच्चों को चाहिए कि माता पिता का अरमान रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, और पढ़ लिख जाएंगे तो याद रखना ये जरूरी नहीं है कि जॉब मिल जाए। अरे व्यापार भी आप कर सकते हो अपने विवेक से। अगर आपके पास विवेक है तो ऐसी बात नहीं कि आप व्यापार भी कर सकते हो। आपको बिना धन के व्यापार होता नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, धन का अगर अभाव है लेकिन बुद्धि आपके पास है तो हजारों व्यापारी आपके आगे पीछे फिरेंगे कि हमें ऐसे बुद्धिजीवी की जरूरत है। बोलो है कि नहीं? इसलिए आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जा सकती है, इस पर मैं जोर दे रहा हूँ और बलपूर्वक कह रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मन लगा के पढ़ाना चाहिए। भले ही तुम एक टाइम का ही भोजन करो, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाने में पूरी ताकत लगा दो। हमारे यहाँ महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन में एक ऐसा संकल्प है कि हम अपनी संतान को, केवल संतान को हम संपत्ति और सत्ता से ही नहीं जोड़ेंगे। संतान को केवल संपत्ति और सत्ता से ही नहीं जोड़ेंगे, हम अपनी संतान को भगवान से भी जोड़ेंगे। ये विचार महाराज मनु और शत्रुपा ने किया। बोलो सभी का यही विचार होना चाहिए कि नहीं, कि हम अपनी संतान को केवल संपत्ति और शिक्षा से ही नहीं जोड़ेंगे, बल्कि अपनी संतान को हम संस्कार दे करके भगवान से भी जोड़ेंगे। ये भी संकल्प होना चाहिए। अगर ऐसा संकल्प हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भगवान स्वयं बेटा बन करके आएगा, कि मैं तो बेटा बनूंगा, इसी परिवार का बेटा बनूंगा, क्योंकि इस परिवार में बेटे को चरित्र पढ़ाया जाता है। इस परिवार में बेटे को चरित्र से जोड़ा जाता है। भगवान भी उस परिवार में बेटा बनने के लिए लालायित रहेगा। वो यही महाराज मनु और शत्रुपा के चरित्र की विशेषता है कि भगवान बेटा बनने के लिए लालायित है। और महाराज मनु शत्रुपा भी बेटा बनाने के लिए लालायित थे कि हम ऐसा बेटा बनाएंगे कि भगवान ही बेटा बन करके आ जाएगा। ये मेरा संकल्प है। और संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है प्यारे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद रखना, अभी एक सूत्र लिखा हुआ है। अभी जब मैं आ रहा था
बहुत सुंदर सूत्र कोटेशन था, बहुत सुंदर। सपना नींद में आता है वो सपना नहीं है। क्यों भाई? जो नींद में सपना आता वो सपना नहीं है। ऐसा सपना आवे कि हमें नींद ही ना आवे, हमारा सपना पूरा हो जाए। ऐसा सपना होना चाहिए कि हमें नींद ही ना आवे जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाए। ये सूत्र बहुत अच्छा लिखा है। देखो अभी अभी वो सारी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। ये संदेश दुनिया में जा रहा है। यहाँ के संदेश को मैं पूरी दुनिया में पहुँचाऊँगा, क्योंकि आस्था भजन चैनल के माध्यम से प्रसारण हो रहा है। और यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, यहाँ कितने सुंदर संस्कार दिए जाते हैं। ये देव शिक्षा प्रतिष्ठानों में सारी दुनिया में हम ये संदेश पहुँचाएंगे। और याद रखना, कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़े हो करके स्वयं कहे कि ये संस्थान मैंने बनाया है, मैंने ये गुणवत्ता दी है, ये क्वालिटी दी है शिक्षा की, ये विशेषताएं हमारे यहाँ की, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि अपनी अपनी प्रशंसा तो सब करते हैं, लेकिन महात्मा स्वयं अपनी वाणी से अगर प्रशंसा कर रहा है तो लोग यथार्थ मानते हैं कि संत वाणी से निकला हुआ वाक्य ईश्वर का वाक्य माना जाता है। स्वयं ईश्वरीय वाणी होती है महात्मा की वाणी। इसलिए आज मैं प्रभावित होकर के इस बात को नहीं कह रहा हूँ, अंतःकरण से कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ। तो सुनिए, जरा समझने की कोशिश करिए। महाराज मनु और शत्रुपा, बोले मनु शत्रुपा जी ने ये संकल्प लिया कि हम जुड़ेंगे भगवान से और अपनी संतान को भी भगवान से जोड़ेंगे। तो हम सब मनु की संतान हैं, यही संकल्प होना चाहिए कि हम भगवान से जुड़ेंगे और हम अपनी संतान को भी भगवान से जोड़ेंगे। ये महाराज मनु और शत्रुपा का संकल्प है। एक दिन महाराज मनु रोने लगे। जब महाराज मनु रो रहे हैं, चतुर्थ अवस्था है, याद रखना है। चतुर्थ अवस्था का मतलब है कि ये अंतिम अवस्था है, बस चतुर्थ अवस्था। महाराज मनु जो है चतुर्थ अवस्था में रोने लगे। शत्रुपा जी पहुंच गई, उन्होंने प्रणाम किया और कहा आप रो क्यों रहे हैं, ये बताओ। भाई पति अगर रो रहा है तो पत्नी पूछेगी कि नहीं पूछेगी? है? पत्नी पूछेगी क्यों रो रहे हो, कारण क्या है। वो आजकल तो बड़ी विडम्बना है, पति रोता है और पड़ोसी कहते, मोहल्ला के गांव के कहते तुम्हारा पति रो रहा है, समझो तो बात क्या है। तो आज की पत्नी कहती उनकी आदत ही है रोने की, रोने दो, उनकी तो आदत ही बन गई है रोने की, इसलिए उनको रोने दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। दोनों एक दूसरे के पूरक हो। अगर पत्नी रो रही है तो पति को पूछना चाहिए क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। पति रो रहा है तो पत्नी को पूछना चाहिए कारण क्या है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, बताओ, हम समस्या को दूर करेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हो, इसलिए दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। महाराज मनु का ये संदेश है। बोलो, इसी को चरित्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पति पत्नी अगर परिस्थिति कैसा प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी पति पत्नी अगर प्रेम से रह रहे हैं, बोलो ये कैरेक्टर है कि नहीं, ये चरित्र है कि नहीं। आजकल अनुकूल परिस्थिति में भी पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पा रहे, जबकि सारी की सारी अनुकूलताएं हैं। मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जाकर के देखा है, उन्होंने रोते हुए एक ही समस्या बताई, महाराज बहू बेटे में बनती नहीं है। रो रो, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात मैं कर रहा हूँ, जिनके पास अरबों खरबों पैसा है, वो रोते हुए कह रहे हाथ जोड़ के कि महाराज पति पत्नी में बनती नहीं, बच्चियों में, बच्चे में, बहू में नहीं बनती है। आप कुछ ऐसा उपाय कर दो कि दोनों में बनना शुरू हो जाए, प्रेम हो जाए। अरे वो भी किसी उद्योगपति घर की बेटी है, तुम्हारा बेटा है, वो बेटी भी आई है उद्योगपति घर से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों में नहीं बन रही है तो चरित्र की कमी है, चरित्र की कमी है, कैरेक्टर की कमी है। क्योंकि आपस में लड़ना और प्रेम न करना ये भी एक चरित्रहीनता है। एक पक्षी अर्थ नहीं किया जा सकता है चरित्रहीनता का। अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है तो निश्चित रूप से ये चारित्रिक पतन ही है, चारित्रिक पतन है।
अगर हमारी संतान माँ बाप का सम्मान नहीं कर रही है तो संतान का ये चारित्रिक पतन है। इसको चारित्रिक पतन मानना चाहिए कि कारण क्या है, माँ बाप का सम्मान क्यों नहीं कर रही है हमारी संतान। इसका मतलब है कि संतान में चरित्र नहीं आया है। हम चूक गए हैं, हमने धन दिया, परिवार दिया, हमने व्यापार दिया है, हमने धनवान बना दिया बेटों को, हमने बलवान बना दिया बेटों को, हमने बुद्धिमान बना दिया बेटों को, लेकिन हम चूक गए, हमने चरित्रवान नहीं बना पाया अपने बेटों को। ये पश्चाताप रह जाता है कि चरित्रवान नहीं बना पाया। और सबसे बड़ी पूंजी चरित्र की होती है। इससे बड़ी पूंजी, चरित्र जैसी पूंजी कोई पूंजी ही नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, निर्धन व्यक्ति किससे डरता है? निर्धन व्यक्ति धनवान से डरता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, निर्बल मानी कमजोर किससे डरता है? बोले निर्बल व्यक्ति जब भी डरता है तब बलवान से डरता है। और